आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन हमको ये बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ हैं, यानी वेयर आर दे सिचुएटेड, एंड नाउन प्रोनाउन कौन सी जगह पर गए, कौन सी चीज़ किए, कौन सी चीज़ कौन से समय पर घटी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें वर्ड बताते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं, यानी जो रिलेशनशिप को शो करते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बारे में अधिक जानने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिए। अब देखते हैं प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो एट का प्रयोग स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए किया जाता है, यानी एक निर्धारित समय बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स मीट अप एट लंच टाइम। हम लंच टाइम पे मिलते हैं, चलो लंच टाइम पे मिलते हैं, यानी उसने एक स्पेसिफाई किया कि वो लंच टाइम पे ही मिलेगा। तो अब देखते हैं ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑन का प्रयोग डे एंड डेट बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग डे एंड डेट बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल है माई बर्थडे इज़ ऑन सैटरडे। तो उसने डे का नाम लिया, माई बर्थडे इज़ ऑन सैटरडे। जैसे मैंने कहा कि मेरा बर्थडे सैटरडे को है, तो मैंने डे को बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया। अब ऐसे ही देखते हैं, या किसी भी डेट को बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, क्रिसमस इज़ ऑन द 25th दिसंबर, यानी क्रिसमस 25 दिसंबर को है, तो यहाँ पे डेट बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इन का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग वीक, मंथ, ईयर, सीज़न, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू बी बैक इन 2 वीक। मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगी। तो वीक बताने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ पार्टी इन दिसंबर। आई हैव अ पार्टी इन दिसंबर, यानी मंथ को बताने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आई हैव अ पार्टी इन दिसंबर। अब ये ईयर बताने के लिए एक सेंटेंस देखिए क्या है, आई वॉज बॉर्न इन 1989। तो ये ईयर बताने के लिए यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है सीज़न बताने के लिए। तो सीज़न बताने के लिए है आई लव द वेदर इन द विंटर सीज़न। मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। तो ये सीज़न को बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया। अब देखते हैं फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी चीज़ कितने समय तक चलेगी या चल रही है, कितने समय के लिए, यानी किसी भी चीज़ की उसका पीरियड बताने के लिए, किसी भी टाइम का पीरियड बताने के लिए, कोई भी चीज़ कितने समय तक चलेगी या कितने समय तक चल रही है वो बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस देख के समझिए, आई हैव बीन टेकिंग स्विमिंग क्लासेस फॉर 6 मंथ। तो मैंने स्विमिंग क्लासेस ली है, लेकिन कितने महीनों के लिए? 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे एक टाइम बताया गया है कि ये चीज़ इतने दिन के लिए ही किया गया है। तो यानी किसी भी चीज़ का जो लिमिट होता है, किसी भी टाइम की जो लिमिट होती है वो बताने के लिए कि ये चीज़ इतने दिन के लिए ही मैंने करी है, तो उस चीज़ को बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई निश्चित समय नहीं इसका होता है, यानी सिंपल से कहने का ये मतलब है कि फॉर हमें ये बताता है कि आप कितनी टाइम के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा।
तो सिंस का प्रयोग स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, स्टार्ट ऑफ अ पीरियड यानी किसी भी टाइम की शुरुआत कब से हुई वो चीज़ दिखाने के लिए, वो चीज़ शो करने के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस देखते हैं क्या है। सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1988। तो मैं मुंबई में रह रही हूँ, लेकिन कब से? 1988 से। तो वो जो स्टार्टिंग है वो इसमें बताया जा रहा है, यानी किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। नॉट लेटर दैन, यानी आप इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा समय नहीं ले सकते। यानी ये सेंटेंस बोलने के लिए या इस चीज़ के प्रयोग के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है यू शुड बी होम बाय 6 PM। तुम्हें 6 बजे तक घर आना है, यानी तुम्हें 6 बजे तक आना ही है, इससे लेट आप नहीं कर सकते। यानी किसी भी चीज़ के लिए जैसे हम कहते हैं कि आपको इतने टाइम तक आना ही है, तो उस चीज़ को बताने के लिए यू शुड बी होम बाय 6 PM, आपको 6 बजे तक आना ही है। तो किसी भी चीज़ को ये दिखाने के लिए कि ज़्यादा लेट आप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बाय का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं ड्यूरिंग आर विद इन। ड्यूरिंग आर विद इन भी बताने के लिए पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए भी ड्यूरिंग और विद इन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेंटेंसेस देख के आप डिफरेंसेस को समझ पाएंगे कि कैसे। अब देखिए एग्जाम्पल है आई मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग माई वैकेशन। आई मेट मेनी पीपल ड्यूरिंग माई वैकेशन, यानी मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। किस समय? मेरी छुट्टियों के टाइम, छुट्टियों के समय मैं बहुत लोगों से मिला, यानी मेरी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई थी, मेरी छुट्टियां चल रही थी। उसी के दौरान मैं बहुत लोगों से मिला, यानी कोई भी चीज़ चल रही है, आप कर रहे हैं, और उस टाइम में जो आपको एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ को दिखाने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। एंड विद इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद इन का प्रयोग किया जाता है जब आपको किसी टाइम की लिमिट दी जाती है कि इतने टाइम में ही आपको ये काम करना है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए आपको विद इन का प्रयोग करना है। आप वहाँ पे विद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव टू कंप्लीट माई पेपर विद इन 3 आवर्स, यानी मुझे अपना पेपर 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे एक टाइम की लिमिट दी गई है कि आपको इतने टाइम में ही ये काम करना है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम विद इन का प्रयोग करते हैं। एंड देखिए टिल एंड अनटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो टिल एंड अनटिल का प्रयोग हम एंड ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं कि यानी कि समय कब ख़त्म हो रहा है, उस चीज़ समय की एंडिंग बताने के लिए हम टिल एंड अनटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, मॉम आई वांट टू वॉच टीवी अंटिल 10 टू नाइट। ममा मैं टीवी देखना चाहती हूँ रात के 10 बजे तक। तो वो उस समय कब ख़त्म हो रहा है उस चीज़ को बताने के लिए अंटिल का प्रयोग किया है। टिल या अंटिल दोनों में से कोई भी चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।